Good morning, students. In this video, we will solve the exercise 3.1 of CBSE board of class 9. That this exercise is related with Cartesian coordinates. So, first question is, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? Suppose आपके पास कोई study table है. This is your study table. And suppose its length is 3 feet. ठीक है, हमें जो क्वेश्चन है उसमें स्टडी टेबल की लेंथ और ब्रेथ नहीं गिवन है, आर नॉट गिवन, लेंथ एंड ब्रेथ आर नॉट गिवन. सो एक प्रॉपर जनरल वे में हम कंसीडर करें, सो एक स्टडी टेबल होती है, वो लगभग इसी के पास अबाउट 3 फीट लेंथ. सो आप इससे थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. सो सपोज लेंथ इज़ 3 फीट, दिस इज़ 3 फीट, और जो उसकी हाइट है या आप उसको ब्रेथ भी बोल सकते हो, that is 2 feet. जो height और you can say that breadth is 2 feet. So ये जो 3 feet है इसको हम इक्वल पार्ट्स में सपोज 1/4 फीट जो है वो करके अगर मैं इसके पार्टीशन करता हूँ, सो वी गेट 12 पार्टीशंस. सो दिस इज 6 एंड दिस इज 6, मिडल पार्ट जो 6 पार्टीशन इधर देन 3, नाउ 3, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and this is 12. Now this is 2 feet, so this is 2 feet, so 4 parts, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 means 3 feet जो है उसके हमने 12 पार्टीशन किए, means each part denotes 1/4 feet, यानी जो 1/4 है उस फीट को डिनोट कर रहा है. सिमिलरली ये 2 फीट है, सो हमने इसके 8 पार्ट्स किए हैं. अब बात आती है इस पे कोई टेबल लैंप है. ठीक है, सपोज मैं बात करूं कि आपका जो टेबल लैंप है वो यहाँ कंसीडर है. दिस इज योर टेबल लैंप, दिस इज योर टेबल लैंप. सो अब जो है आपको इस टेबल लैंप को आपके एक दूसरा पर्सन है उसे आपको इन्फॉर्म करना है कि एग्जैक्ट लोकेशन जो है टेबल लैंप की क्या है. सो देखिए, टेबल लैंप की पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले हमें एक आप कह सकते हो ओरिजिन चूज करना होगा. उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम इस टेबल लैंप की पोजीशन बताएंगे. अब ओरिजिन आप कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हो सकता है आपका जो ओरिजिन है वो मिडल में है. Suppose this is the midpoint of the center table, this is the midpoint of this study table. So यहाँ से आप उसे बताओगे कि जो स्टडी टेबल है उसके सेंटर से राइट साइड में कुछ डिस्टेंस पे, फिर कुछ अपर साइड पे. सो इस तरीके से आप उसे बताओगे. देखिए मैं वापस बता रहा हूँ कि सेंटर जो स्टडी टेबल है उसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस आपको राइट चलना है, फिर कुछ डिस्टेंस आपको अपर चलना है. ये डिस्टेंस भी हम उसे बताएंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले उसे जो दूसरा पर्सन है उसे एक प्रॉब्लम होगी कि सबसे पहले तो वो सेंटर फाइंड आउट करेगा. इसका जो स्टडी टेबल है आपका उसका सेंटर फाइंड आउट करेगा. सो उसके लिए हमने जो है ये टास्क जो है ज़्यादा बढ़ा दी, टिपिकल हो गया. सो इसको ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो टेबल है उस पर जो ओरिजिन है वो हम कॉर्नर्स पे ले लें. सपोज मैं इस कॉर्नर पे लूँ, सो मुझे ये कहना होगा कि दिस इज नॉर्थ, और यू कैन से दैट द अपर जो हमारा ग्राफ होता है उसमें अपर साइड नॉर्थ होती है. सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. सो आप ये कह सकते हो कि जो उसका नॉर्थ साइड में अपर लेफ्ट कॉर्नर है, दिस इज अपर लेफ्ट. सो अपर लेफ्ट कॉर्नर से उसकी पोजीशन पहले राइट चलिए, देन डाउन साइड. ठीक है, सो उसे अपर लेफ्ट कॉर्नर जो फाइंड आउट करने में इजी होगा. ठीक है, सिमिलरली यू कैन से दैट कि वो जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर, सो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये है, यहाँ से भी बता सकते हैं. सो मैं जो है इस ग्राफ में इसे जो है ओरिजिन लेता हूँ. क्या लेता हूँ? ओरिजिन. सो ओरिजिन मीन्स दिस इज 0 0. ओरिजिन मीन्स दिस इज 0 0. सो अब हम उसको टेबल लैंप की स्थिति, ये जो पोजीशन है, ये कैसे बताएंगे? नाउ दिस इज आवर ओरिजिन. सो देखिए ये जो टेबल लैंप है
अगर ये ओरिजिन है सो ये हमारा कल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने देखा था, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। सो अब हम उसे क्या बोलेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ से हमें परपेंडिकुलर इस वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना होगा, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद अब देखिए ये जो पोजीशन है, मुझे इस पॉइंट पे जाना है, टेबल लैंप पे जाना है। सो हमेशा स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ओरिजिन से। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो वैल्यू ऑफ x इज 8, सो x इक्वल्स टू 8। नाउ वैल्यू ऑफ y, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए दैट इज इक्वल टू दिस वन। सो 1 2 3 4 5, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन 5, सो y इक्वल्स टू 5। सो अब देखिए अगर ये हमारा ओरिजिन है सो हम क्या बोलेंगे, टेबल की जो पोजीशन है दैट इज एट 8,5। सो क्या लिखेंगे, फ्रॉम लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ टेबल। इस टेबल इस तरीके से, अब आप बोलोगे सर टेबल जो है वो तो हॉरिजॉन्टल होता है, ना तो उसमें लोअर कॉर्नर होता है और ना अपर कॉर्नर होता है, वो तो फ्लैट होती है। सो आप उस कंडीशन में आप लेफ्ट लोअर कॉर्नर ना लिख के आप ये कह सकते हो दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। सो फ्रॉम वेस्ट साउथ कॉर्नर, दिस इज वेस्ट दिस इज साउथ, फ्रॉम वेस्ट साउथ कॉर्नर। सो आप ऐसा भी लिख सकते हो फ्रॉम वेस्ट साउथ कॉर्नर, ठीक है। इस कोने से ऑफ टेबल द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप इज, देखिए वो डिपेंड करेगा कि आपकी टेबल पे जो है स्टडी टेबल पे लैंप की क्या पोजीशन है। हमने एक डायग्राम लिया है, उसमें हमारी जो टेबल लैंप है वो यहाँ है, हो सकता है आप जो डायग्राम बनाए वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। सो हमें उसकी जो है कोऑर्डिनेट्स x और y के फाइंड आउट करने होंगे। जैसे इस डायग्राम में x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 5। सो पोजिशन ऑफ टेबल लैंप इज, यहाँ हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में 8 एंड 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखने के बाद हमने उसको ये डिस्क्राइब नहीं किया है कि 8 जो है वो सेंटीमीटर में है, इंचेस में है या फिट में है, ठीक है। सो अगर वो इसे फिट एज्यूम कर ले सो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा 8 फीट, जबकि हमारी टेबल लैंप 3 फीट की है, सो 8 फीट तो इससे बाहर निकल जाएगा। सो हमें क्या करना होगा, साथ ही स्केल भी बतानी होगी, वेयर 4 यूनिट्स, वेयर यू कैन राइट 4 यूनिट्स इक्वल्स टू 1 फीट, ठीक है। आपने अब आपको आपने उसे ये बता दिया कि 4 यूनिट्स इक्वल्स टू 1 फीट, सो 8 यूनिट्स मीन्स 2 फीट। सो जो आपकी है वो यहाँ से 2 फीट इधर, या 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद 5, सो 5 मीन्स 1 2 3 4 5। सो अगर आप वो पोजीशन फाइंड आउट करें सो उसकी पोजीशन क्या होगी 8,5, और एग्जैक्ट इस कॉर्नर से 2 फीट एंड 1 + 1/4 फीट इस साइड में। ये जो है हमारे उस टेबल लैंप की पोजीशन होगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज वेरी बिग इन साइज। सो उस क्वेश्चन को बोर्ड पे ना लिख के मैं जो है एक पेपर पे लिखा है मैंने। इस पेपर पे जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैंने लिखा है। अब इससे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, इस सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। सो एक सिटी बनाते हैं हम, सबसे पहले अज्यूम करते हैं दिस इज आवर सिटी, ठीक है। सो दिस इज आवर सिटी। नाउ दिस इज इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, in the rectangular form. So a city has 2 main roads which crosses each other at the center of the city. यानी ये रेक्टेंगुलर शेप की जो सिटी है इसका जो सेंटर है ये वाला सेंटर,
यहाँ पे दो मेन रोड हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ये वाली। Each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. So हमें पता है जो मैप होता है उसमें ऊपर की तरफ नॉर्थ, डाउन साइड में साउथ, ये साइड हमारा होता है ईस्ट एंड दिस इज आवर वेस्ट। सो जो रोड्स हैं वो नॉर्थ साउथ के पैरेलल, सॉरी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। दूसरी जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, और जो आपका सिटी है उसके सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। उनके अलावा ये तो हमारी मेन रोड है, सो मेन रोड को मैं थोड़ा इस तरीके से डार्क कर देता हूं। सपोज दिस इज आवर मेन रोड, सो इस मेन रोड को हम क्या करते हैं, थोड़ा डार्क कर देते हैं। सो दिस इज आवर मेन रोड एंड दिस इज आवर ऑल्सो मेन। These are two main roads. Now all other streets, these are main roads, और इसके अलावा कुछ streets भी हैं of the city run parallel to these roads. जो street हैं वो इन जो roads हैं इनके parallel means ऐसे ऐसे इस तरीके से और इस तरीके से parallel है, ठीक है। These roads and are 20 मीटर apart, और जो streets हैं उनके बीच में distance कितनी है, 200 मीटर, ठीक है। These are 5 streets in each direction. हर डायरेक्शन में जो है 5 streets हैं। सो देखिए क्या करें, इसके अलोंग अगर मैं ड्रॉ करूं, सो यहाँ मैंने एक ड्रॉ की स्ट्रीट और एक स्ट्रीट मैंने यहाँ ड्रॉ की। सो इन दोनों के बीच कितनी 200 मीटर डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू स्ट्रीट्स। सो फर्स्ट सेकंड, अब यहाँ जो होगी वो कितनी डिस्टेंस पे होगी, 300 यहाँ से 100 ये और यहाँ से 200 ये। देखिए दिस इज 200 मीटर, सो ये डिस्टेंस कितनी होगी 100, ठीक है, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स के बीच में 200 है और ये वाली जो मिडल में है, सो 100 इधर से 100 इधर से, इसके बाद 200, सो 1 2 3 और एक हमारी इधर होगी 4, ठीक है। अब हमारे पास एक स्ट्रीट और है, सो अब चाहे उसको इधर लिखें चाहे इधर, क्योंकि हमें टोटल 5 स्ट्रीट्स बनानी है, 1 2 3 4। सो सपोज मैं जो 5th स्ट्रीट है वो यहाँ बना देता हूँ, ये हमारी स्ट्रीट है। दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सिटी, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सिटी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी स्ट्रीट है। उसके बाद देर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। सो सिमिलरली इधर भी स्ट्रीट्स होंगी, ये फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड सपोज दिस इज 5th। ये हमारे पास 5 स्ट्रीट्स हुई। नाउ ड्रॉ ए मॉडल यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर्स। सो जो आपको स्केल लेनी है, जो आप नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, सो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, बिकॉज 200 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाई सिंगल लाइन्स। जो रोड्स और स्ट्रीट्स हैं उनको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करें। देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। सो हमारे पास देखिए कई सारे क्रॉस स्ट्रीट्स जो बने हैं, वो एक ये इस तरीके से कई स्ट्रीट्स जो है क्रॉस बने हैं। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनोदर इन ईस्ट वेस्ट। सो देखिए सपोज मैं बात करूं इस क्रॉस स्ट्रीट की, सो ये नॉर्थ साउथ से और ईस्ट वेस्ट की जो स्ट्रीट्स हैं उनके क्रॉस से बना है, ठीक है। Each cross street is referred to in the following manner. If the second streets running in the north south, so देखिए नॉर्थ साउथ में, अब मैं जो स्ट्रीट्स हैं इनको कुछ नंबर दे देता हूँ। सपोज दिस इज योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज योर 5th, ठीक है। नॉर्थ से साउथ में जो स्ट्रीट्स रन हो रही हैं उनके मैंने नंबरिंग की है। एंड इन द ईस्ट वेस्ट, और ईस्ट से वेस्ट में,
So suppose this is your first, second, third, this is your fourth, and this is your fifth. This is road, not street. These are two roads and remaining are streets. So if the second street running in the north south, तो नॉर्थ साउथ में सेकंड स्ट्रीट कौन सी है, ये वाली, दिस वन. एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, इससे वेस्ट में दिस इज फिफ्थ. सो ये वाली फिफ्थ है. ये सेकंड और ये फिफ्थ जहां आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ये वाला वो पॉइंट है. देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5. ये वाला जो है इसको हमने 2,5 लिखा. ठीक है, क्या लिखा है, 2,5. सो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें इसका ओरिजिन फाइंड आउट करना है. कौन सा, ओरिजिन फाइंड आउट करना है. सो देखिए दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट. सो एक्स का ओरिजिन फाइंड आउट करने के लिए ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, उससे लेफ्ट साइड में 2 स्टेप्स जो है हम चलते हैं. सो देखिए 1 2 यहाँ आए. अब दिस इज पोजिशन ऑफ वाई, वाई इज 5. सो अगर हम यहाँ नीचे चलते हैं, सो हम इस स्ट्रीट, ये जो आपका जो सिटी है इससे बाहर आ जाते हैं. सो हमें ऊपर चलना होगा. ठीक है, सो इस तरीके से हमें जो है, देखिए ये वाला जो दिस पॉइंट है ना, ये हमें क्या मिलेगा, ओरिजिन मिलेगा. ठीक है, क्या मिलेगा, ओरिजिन, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट सेकंड. सो x इज 2, देन y 1 2 3 4 एंड 5. सो y इक्वल्स टू 5. या आप ये कह सकते हैं कि सेकंड स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट का कोऑर्डिनेट 2 5 है, लेकिन आपको जो पहला कोऑर्डिनेट लेना है वो आपको नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट का लेना है. फर्स्ट कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट नॉर्थ साउथ स्ट्रीट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट 5 रिप्रेजेंट ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट. सो नाउ कम टू यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4 3. फर्स्ट पार्ट, हाउ मैनी स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4 3. 4 3 मीन्स फर्स्ट रिप्रेजेंट नॉर्थ टू साउथ. तो देखिए 4 कहाँ आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दिस वन. नाउ थर्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. सो ईस्ट टू वेस्ट, दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज थर्ड, दिस वन. सो इन दोनों का, इसका और इसका कोऑर्डिनेट जो इंटरसेक्शन है दैट इज ओनली सिंगल पॉइंट. सो बताइए कितने इंटरसेक्शन है ऐसे. So only one intersection is there. The next one is how many cross streets can be referred as, second part, how many cross streets can be referred as 3 4. कि 3 और 4. तो देखिए पहला जो है फर्स्ट वन जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, नॉर्थ से साउथ. सो नॉर्थ से साउथ ये वाले हैं. सो 3 1 2 3. सो दिस वन. अब हम बात करते हैं 4 कहाँ, ईस्ट से वेस्ट. सो 1 2 3 4, दिस वन. इन दोनों का इंटरसेक्शन, थर्ड और फोर्थ, इनका इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट. ठीक है, सो ये पॉइंट भी कितने हैं, ओनली 1. सो यहाँ आप लिख दीजिए इसका कोऑर्डिनेट 4 3 एंड दिस इज योर 3 4. सो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 3.1.